नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है निसाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, परीक्षा गुरु या दूत रसिकलाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। ठीक है, कौन है? लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, गमला और ऑलपिन किस भाषा के शब्द हैं? आपके पास ऑप्शंस में है फ्रेंच, अंग्रेजी, जापानी या पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, गमला शब्द और ऑलपिन शब्द किस भाषा के शब्द हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। गमला और ऑलपिन शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं में से निराला जी की लंबी कविता नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, कुकुरमुता या सरोज समृद्धि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से निराला जी की लंबी कविता कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भिक्षुक निराला जी की लंबी कविता नहीं है। बाकी ये तीनों कविताएं जो है वो निराला जी की लंबी कविताएं मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, कौन रहे हैं? आपके पास ऑप्शंस में है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या दुर्गा प्रसाद खत्री या मुंशी प्रेमचंद जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रसिद्ध लेखक माना जाता है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह कौन है? कौन कौन से हैं? अद्भुत लाश और जासूस की भूल, और एक है इनका सरकटी लाश जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ठूठा आम किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, ठूठा आम किसकी रचना है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? आपके पास ऑप्शंस में है 5, 4, 3 या 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि रोटी और संसद सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। आपने बताना है कि इस कविता में इन्होंने कितने आदमियों का जिक्र किया है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रोटी और संसद कविता में धूमिल जी ने 3 आदमियों का जिक्र किया है। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? आपके पास ऑप्शंस में है छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रीयवाद या नई कविता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था 2018 में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? आपके पास ऑप्शंस में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसका है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है रसज्ञ रंजन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। यह कथन किसका है? कथन दिया गया है आपके पास कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। यह कथन किस आलोचक का है? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसका कथन है ये? रामविलास शर्मा जी का कथन है कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? आपके पास ऑप्शंस में है दादा कामरेड, सारा आकाश, महाभोज या रतिनाथ की चाची। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सारा आकाश राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है। अब हम बात कर लेते हैं कि दादा कामरेड के रचयिता कौन है। बताइए, किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही। दादा कामरेड किसका है? यशपाल जी का उपन्यास है। और महाभोज मनु भंडारी का है। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि रतिनाथ की चाची इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, नागार्जुन। ठीक है, किसका है रतिनाथ की चाची? नागार्जुन का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? आपके पास कृतियां दी गई हैं, पानी के प्राचीर, जंगल जहां से शुरू होता है, मेला आंचल और लोक ऋण। तो बताइए इसका सही अनुक्रम क्या होगा? जी हाँ, रचनाएं दी गई है आपके पास, पानी के प्राचीर, जंगल जहां से शुरू होता है, मेला आंचल और लोक ऋण।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, मेला आंचल रेणु जी का उपन्यास है 1954 ईस्वी का। पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी का है, किसका? रामदास मिश्र का। और लोक ऋण 1977 का है, किसका? विवेकी राय जी का। और जहाँ से जंगल शुरू होता है 2000 ईस्वी का है, किसका? संजीव का। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, मेला आंचल, इसके रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। और इसका जो रचनाकाल माना जाता है वह 1954 ईस्वी है। पानी के प्राचीर रामदास मिश्र जी की रचना है 1961 ईस्वी की। लोक ऋण विवेकी राय जी की रचना है 1977 ईस्वी की। और जहाँ से जंगल शुरू होता है यह किसकी रचना है? संजीव की रचना है 2000 ईस्वी की। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपके पास ऑप्शंस में है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत या संदिग्ध भूत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा काल है इसमें? आसन भूत। मैं खाना खा चुका हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर की रचना है। कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की है? आपके पास रचनाएं दी गई है, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, अमिट रेखाएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना कौन सी है? कुछ शब्द और कुछ रेखाएं। किस विधा की है? रेखा चित्र विधा की रचना है ये। कई बार विधा भी पूछी जाती है, तो आपने ध्यान रखना है कि किस विधा की है। रेखा चित्र विधा की रचना है 1965 ईस्वी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अतीत के चलचित्र, इसके रचयिता कौन है? बताइए, किसकी रचना है अतीत के चलचित्र? बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा जी की रचना है। और अगर हम इसके रचनाकाल की बात करें तो क्या है? 1941 ईस्वी की रचना है महादेवी वर्मा जी की। और माटी की मूर्ति, बताइए, माटी की मूर्ति किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है ये। ठीक है, 1946 ईस्वी की। और अमिट रेखाएं, सत्यवती मलिक की। ठीक है, 1951 ईस्वी की। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, विष्णु प्रभाकर जी की रचना कौन सी है? कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, 1965 ईस्वी की। ठीक है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है 1941 ईस्वी की। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है 1946 ईस्वी की। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक जी की रचना है 1951 ईस्वी की। ठीक है, तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।